पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार के शुभ अवसर पर गांव वजीराबाद स्थित खोखरा जोहड़ के प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ महारुद्र यज्ञ और भव्य रुद्र अभिषेक का आयोजन किया गया। सावन मास की शुरुआत से ही मंदिर परिसर में जाने माने समाज सेवी मयंक शर्मा द्वारा देवों के देव महादेव का विशेष पूजन और अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण आहुति सोमवार को हुई। इस पावन अवसर पर पंडितों और आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 1341 रुद्राभिषेक संपन्न कराए गए। इसके साथ ही नवग्रह शांति होम, विशेष जप और नवचंडी पाठ का आयोजन कर सृष्टि में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। अनुष्ठान को पूर्ण विधान से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड और हरिद्वार से 15 विद्वान ब्राह्मणों की विशेष टीम बुलाई गई है। समाज सेवी मयंक शर्मा और उनके परिजनों ने बताया कि मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष सावन व फाल्गुन मास में इस तरह के धार्मिक आयोजन भव्य रूप से आयोजित किए जाते हैं। अनुष्ठान के अंतिम दिन हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुतियां डाली। यज्ञ की पूर्णाहुति के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और श्री हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण किया। पूरे दिन मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर आयोजकों और विद्वान आचार्यों ने समाज, विशेषकर युवा वर्ग के लिए एक विशेष संदेश दिया। गुरुग्राम के एसपी क्राइम नवीन शर्मा ने कहा कि शिवोहम का भाव ही सनातन धर्म की मूल आत्मा है, जिसका अर्थ है कि हर जीव के भीतर शिव का वास है। उन्होंने युवाओं से नशे और असामाजिक आदतों का त्याग कर धर्म, नैतिकता और मानवता की सेवा से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने धर्म के नाम पर फैले आडंबर से दूर रहकर शास्त्रों में वर्णित वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना करने और सनातन संस्कृति के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। ये बड़ा अच्छा है। सावन का महीना है, शिव जी का महीना होता है, बड़ा पवित्र मास है। इसमें सब लोग मनाएं उसको, जो मान्यता रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो उनको रखनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और युवाओं के लिए है कि भाई नशे से, सभी चीज़ों से, अनैतिक कार्यों से दूर रहें और मिलजुल के रहें, मानवता की सेवा करें। सभी मानव जाति, पशु, जो भी सृष्टि ने बनाए हैं, सबका मान सम्मान करें और आस्था रखें। हर हर महादेव। सब भक्तजनों को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक बधाई। हमने महारुद्र यज्ञ किया था सावन में। सावन के पहले दिन से हमने शुरू किया था, जिसमें 15 ब्राह्मण उत्तराखंड की पावन धरती से आए हैं, जिन्होंने 1341 रुद्राभिषेक किए। उसके साथ में उन्होंने नवग्रहों के होम किए हैं, उनके जप किए हैं। उसके साथ नवचंडी, क्योंकि शिव हैं तो साथ में शक्ति भी है, तो नवचंडी का पाठ भी संपूर्ण किया है। उसकी आज पूर्णाहुति की है। मैं संदेश दूंगा कि शिवो अहम, कि हर एक के अंदर शिव है, हर जीव के अंदर शिव है। इस सानिध्य, इस संकल्प से सभी लोग एक दूसरे की सहायता करें, मानवता की ओर बढ़ें और अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें। युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि भाई, जिस भी बुरी संगति या जिस भी सिचुएशन में फंस करके वो ऐसे बुरे रास्ते पे चल पड़े हैं, उस पे चलते चलते भी अगर आप अपने ईष्ट को, अपने भोलेनाथ को, अपनी देवी को याद करेंगे, उनके शरण में जाएंगे, तो वो उन्हें 110% उस बुरी संगति से छुड़वाएंगे, बुरे नशे से छुड़वाएंगे और उन्हें सही रास्ते पर लाएंगे। जी, मेरा नाम हर्षित शर्मा है और हमारी पूरी टीम 15 ब्राह्मणों की टीम है जो हरिद्वार से यहाँ पर आई हुई है। मयंक जी ने, माता जी ने, हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित किया है महारुद्र यज्ञ करने के लिए। और बहुत ही अच्छा आयोजन इनके द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 2-3 बार होता ही है। श्रावण, फाल्गुन मास, इन मासों में होता ही है। और इनके द्वारा बहुत ही अच्छी सीख समाज में भी जा रही है, इस प्रकार से कि भाई लोगों को धर्म से जुड़े रहना चाहिए, वैदिक मंत्रों से, वैदिक धर्म से अपने जुड़े ही रहना चाहिए। इसलिए इनके द्वारा जो भी ये कर्म करवाया जा रहा है बहुत ही अलौकिक है। बिल्कुल सत्य बात है कि लोग ज़्यादातर आडंबर में ज़्यादा घुस गए हैं आजकल के। तो वैदिक रीति से, शास्त्रोक्त विधि से ही कावड़ आदि ये सब कर्म करने चाहिए। तो लोगों को बताना भी चाहिए इस विषय में कि भाई एक अच्छे मंच से इस प्रकार की वक्तव्य देने भी चाहिए कि भाई जो विधि होती है कावड़ लाने की, उसमें लाएं, हुड़दंग आदि ना करें। आजकल लोगों ने थोड़ा सा कर रखा है इस तरीके का, तो वो सब चीज़ें करना गलत है। ये सावन का सोमवार, चाहे वो दूसरा हो, चाहे पहला हो और चाहे तीसरा, चौथा, पूरा सावन का महीना ही
पूरा शिवमय हो जाता है। सभी लोग शिव की भक्ति में लीन होते हैं। और आज के हम युवा की बात करते हैं तो हमारे सभी ब्राह्मण भी ऑलमोस्ट युवा ही हैं। तो मैं तो यही संदेश दूंगी सभी से, चाहे वो वृद्ध हैं चाहे वो युवा हैं, सभी शिव की भक्ति में जुड़े और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। मयंक भैया भी काफी लंबे समय से भक्ति भाव में लगे पड़े हैं, तो क्या करें? हाँ जी, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, बेटे को जन्म जरूर मैंने दिया है, लेकिन उनकी दूसरी माँ यहाँ के गुरुजी हैं जिन्होंने इसको सनातन धर्म को से जोड़ा और इसे इतने आगे बढ़ाया। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ।